प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर और ईयरली के बारे में। एकदम शुरू से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आप जीकअप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका एडमिशन होता है, तो एडमिशन के लिए कई सारे ग्रुप होते हैं। अगर आपने ग्रुप ए से या फिर ग्रुप के से फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है। ग्रुप ए से क्या होता है, 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक होता है। ग्रुप के की बात करें तो आपका उसमें 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है। फिर अगर आपने ग्रुप ई1 ई2 डी फार्मा के लिए ग्रुप चूज किया होगा, जो बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपका डी फार्मा के कॉलेज में एडमिशन होता है। ठीक है, ये तो समझ गए कि हाँ पॉलिटेक्निक और डी फार्मा क्या होता है। आपने उसी हिसाब से अपना एडमिशन वगैरह कराया होगा या फिर कराएंगे। अब समस्या आती है बच्चों के सामने जब वो सुनते हैं कि सर सेमेस्टर वाइज क्या होता है, सर इसमें तो पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो सेमेस्टर वाइज किसे कहते हैं, ईयरली किसे कहते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। जब भी आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, चाहे आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपका 2 साल का पॉलिटेक्निक हो, अभी पॉलिटेक्निक के बाद हम डी फार्मा वाले बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। तो पॉलिटेक्निक में जैसे आपका किसी भी कॉलेज में कहीं भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, आपका एडमिशन होगा। जैसे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 2 बार बोर्ड का एग्जाम होता है, जिसे हम सेमेस्टर वाइज कहते हैं। हर 6 महीने पे आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। जैसे भाई आपने सभी बच्चों ने 10th का तो बोर्ड का एग्जाम दिया ही होगा, सेम उसी प्रकार से आपके पॉलिटेक्निक के बोर्ड का एग्जाम होता है। और 1 साल में बच्चों आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो इसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर होंगे। जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर होंगे और फोर्थ सेमेस्टर होंगे। जैसे आप थर्ड ईयर अर्थात फाइनल ईयर में जाएंगे तो इसमें आपके फिफ्थ सेमेस्टर होंगे और सिक्स सेमेस्टर होंगे। अर्थात 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। और सेमेस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ 6 महीने पे आपका बोर्ड का एग्जाम इसमें होता है। जैसे ईयरली की बात करें, वार्षिक की बात करें, जैसे आपने हाई स्कूल में एग्जाम दिया होगा तो आपका एक ही बार बोर्ड का एग्जाम हुआ होगा फरवरी या फिर मार्च में। लेकिन पॉलिटेक्निक में जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो 1 साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। एक आपका होता है नवंबर में और दूसरा होता है आपका मई में। ठीक है, तो 1 साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। और हर 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। फिर सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर। फिर फाइनल ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिटेक्निक के बच्चों का कि हाँ 1 साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। और लगभग लगभग आपके हर एक सेमेस्टर में लगभग किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6 सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो ये तो जब भी आपका एडमिशन हो जाता है तो मैं आपको सिलेबस के बारे में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वो तो जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। तो ये बच्चों समझ गए कि हाँ सेमेस्टर क्या होता है। सेमेस्टर का मतलब होता है कि हर 6 महीने पे आपका बोर्ड का एग्जाम कराया जाना। अर्थात जैसे आपका अभी नवंबर आएगा तो 1 नवंबर में आपके बोर्ड का एग्जाम होगा। फिर आपका 1 मई आएगा अगले साल में, तो मई में आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो ये आपके 6 सेमेस्टर टोटल आपके पॉलिटेक्निक में होते हैं। वही जो बच्चे कहिए कि डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं ग्रुप ई1 और ई2 से, उनका 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्मा आपका 2 साल का ही कोर्स है। तो इसमें आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होता है, इसमें आपका ईयरली चलता है। जैसे आपने हाई स्कूल में और इंटर में एग्जाम दिया होगा, एक ही बार बोर्ड का एग्जाम दिया होगा। सेम जैसे आप डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो आपका एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है। उसे हम ईयरली एग्जाम कहते हैं, वार्षिक एग्जाम कहते हैं। इसमें आपका सेमेस्टर वाइज नहीं चलता है। और ये जो आपका एग्जाम होता है बच्चों, वो आपका मई में होता है, अप्रैल मई में जाकर के। मई में पिछली बार तो मई में हुआ था, तो उम्मीद यही है कि हर बार लगभग लगभग अप्रैल मई या फिर जून में वो एग्जाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी फार्मा वाले बच्चे समझ गए कि आपको 1 साल में 2 साल का आपका कोर्स है, तो 1 साल में आपको एक ही बार बोर्ड का एग्जाम देना है। फिर दूसरे साल में एक बार देंगे, वो आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन पॉलिटेक्निक की बात करें तो 1 साल में आपको 2 बार बोर्ड की परीक्षा देनी होती है। पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर का देंगे, फिर सेकेंड सेमेस्टर का देंगे, फिर उसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर का देंगे और फोर्थ सेमेस्टर का देंगे। फिर जैसे आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो उसमें आप फिफ्थ सेमेस्टर का देंगे और सिक्स सेमेस्टर का देंगे। ठीक है, तो ये सेमेस्टर समझ गए कि हाँ पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर क्या होता है, ईयरली क्या होता है। लग गया तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक के कॉलेज में एडमिशन होता है, चाहे डिफार्मा में चाहे पॉलिटेक्निक में, अर्थात जीकअप का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, तो उसके बाद से पूरी जिंदगी में आपको जीकअप से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद से आप पहुंच जाएंगे BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने हाई स्कूल किया होगा यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से या फिर आईसीएसई बोर्ड से, बहुत सारे बोर्ड होते हैं। सेम उसी प्रकार से जैसे आपका जीकअप के थ्रू पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है, तो जो आपका बोर्ड रहता है, अभी जो आपका जीकअप बोर्ड है वो क्या करता है, केवल आपका प्रवेश परीक्षा कराता है और एडमिशन कराता है। जैसे आपका पॉलिटेक्निक के कहीं भी किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, अर्थात या फिर अर्ध सरकारी हो, कहीं भी एडमिशन होगा तो आप बीटीपी बोर्ड में चले आएंगे और पूरा आपका काम यहीं से होगा। ये बोर्ड नोटिस निकालता है कि कब आपका एग्जाम होगा, कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, कब क्या क्या काम होंगे। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। तो जो नए बच्चे हैं यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई संदेह हो, कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।